दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक खतरनाक बीमारी है जिसमें दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती है या फट जाती हैं। जब मस्तिष्क की किसी नस में प्लाक जमा हो जाता है तो उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। वहीं जब नस बंद होने के कारण किसी नस से ब्लीडिंग होने लगती है तो उसे हेमेस्टिक स्ट्रोक कहा जाता है। दोस्तों, प्लाक क्या है? प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रक्त वाहिकाओं में जमकर उन्हें बंद कर देता है। यह कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस, कैल्शियम या फाइब्रिन के बढ़ने से हो सकता है, लेकिन सोडियम भी एक अन्य कारण है जिसकी अधिकता से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कौन सी वह 10 चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम इन 10 चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, हो सके तो मित्रों ये 10 चीज़ें आप अपने डेली डाइट से हटा दीजिए। आपको इन्हें खाने से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप ये 10 चीज़ें अपने डेली रूटीन से जिस दिन आप हटा देंगे, अगले 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा जान के चौंक जाएंगे। यानी कि आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ है दोस्तों, वो कैसे नुकसान करती है, चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों, सोडियम की वजह से क्यों आता है स्ट्रोक, जैसे कि हमने अभी बताया था। अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इससे रक्त वाहिकाओं में खून बहुत प्रेशर के साथ बहता है और इन्हें कमज़ोर बना देता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब हमें सोडियम लिमिट मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं इनमें भी सोडियम पाया जाता है। इसलिए दोस्तों सोडियम ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए और समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो है दोस्तों ब्रेड। दोस्तों, ब्रेड में सोडियम का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए दिमागी आघात से बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्रेड कभी नहीं खाना चाहिए। ब्रेड की एक स्लाइस में 200 मिलीग्राम सोडियम होता है। अब आप कितना ब्रेड खा रहे हैं उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए आप कितना सोडियम ले रहे हैं। इसलिए दोस्तों ब्रेड को कभी मत खाना। ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया, ब्रेड किससे बनता है? आप कभी सोचा? ब्रेड मैदे से बनता है। मैदा हमारे लिए एक सफ़ेद पॉइजन है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ मात्रा में चीनी भी मिलाई जाती है। इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है। हो सकता है वहाँ पे भी साफ सफाई की सावधानी ना बरती गई हो, इसलिए दोस्तों हमें ब्रेड नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है सैंडविच। दोस्तों, सैंडविच के अंदर भी यह मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेड की 2 स्लाइस, मस्टर्ड सॉस, चीज़ आदि का प्रयोग होता है और जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं इन सभी चीज़ों के अंदर स्ट्रोक लाने वाले सोडियम होते हैं। इसलिए दोस्तों इसे भी हमें नहीं खाना चाहिए। अगला चीज़ है अंडा और आमलेट। अगर आपको उच्च रक्तचाप की बीमारी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो दोस्तों अंडे और आमलेट को भी नियंत्रित मात्रा में ही खाएं, ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, क्योंकि इन्हें खाने से भी दिमाग की नस ब्लॉक होने या फटने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आमलेट बनाया जाता है तो आमलेट में दोस्तों नमक ज़्यादा डाला जाता है।
इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना। वो क्या चीज़ें हैं दोस्तों? पिज्ज़ा, सूप, चिकन, चीज़, चिप्स, नमकीन, ये बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पामोलिन या डालडा में छाना जाता है। छानने के बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और जैसे आप जानते हैं दोस्तों, नमकीन की एक्सपायरी 3 महीने, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीने, ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने। यानी कि जितना भी डिब्बा बंद पैकेट बंद सामान है इनकी दोस्तों 3 महीने से लेकर 1 साल की एक्सपायरी होती है। अब बना आज रहे हैं मैदा चीनी में छान करके। आप भी तो घर में पूड़ी छानते हैं, किस में छानते हैं? तेल में तो आप भी पूड़ी छानते हैं। क्या आप उस पूड़ी को 10 दिन बाद खाएंगे? क्या आप उस पूड़ी को 4 दिन बाद खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि दोस्तों उसमें फफूंदी लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, बदबू आने लगेगी। तो फिर इन चीज़ों में क्यों नहीं आ रही है? जो बिस्किट बन रहा है किससे बन रहा है? मैदे से बन रहा है ना। टोस्ट किससे बन रहा है? मैदे से बन रहा है, चीनी से बन रहा है, और ये भी तो रिफाइन या डालडे में छाना जा रहा है। फिर 1 साल में 6 महीने बाद बिस्किट हम क्यों खा रहे हैं? ये बिस्किट क्यों नहीं ख़राब हो रहा है सोचने वाली बात ना। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए। तो दोस्तों इसलिए नहीं फट रहा है, इसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं जिससे सड़ता नहीं। तो जो भी केमिकल डाला जाएगा वह एक प्रकार का क्या कहा जाएगा? कीटनाशक। क्योंकि कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक चीज़ों का ही प्रयोग होता है। तो क्या वो केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? कोई भी केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर एक केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई भी केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। फ़ायदेमंद है तो सिर्फ नेचुरल चीज़ें हैं, सेफ़ हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, और जो भी चीज़ें इसमें मिलाई गई है कितनी मात्रा में मिलाई गई है, क्या हमें इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। 1000 बार सोचने के बाद ही उस चीज़ को ग्रहण करिए। अगर आपको आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में स्वस्थ और निरोग रहना है तो। लेकिन नहीं, आदमी ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है। जहाँ देखो ठेले पे देखो, रोड के किनारे देखो, आदमी ऐसे खाता है जैसे उसे फ्री में मिला हुआ है। मैं तो देख के ही चौंक जाता। तो दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रखना है तो ये आपके अपने हाथ में है। चाहे वो रोड के किनारे की चीज़ हो, चाहे बहुत अच्छी से पैक की हुए पैकेट बंद सामान हो, सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। इसमें क्या क्या मिलाया गया है, कितनी मात्रा में है, हम खाएं कि ना खाएं। 1000 बार सोचने के बाद ही उसका सेवन करिए। आज की ज़िंदगी में दोस्तों तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। अन्यथा दोस्तों यही छोटी छोटी गलतियां हमें बड़ी बीमारी का शिकार बना देती है। इसी तरह से आज दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट की समस्या, पेट की समस्याएं, और यहाँ तक कि दोस्तों खतरनाक बीमारी जो कैंसर है, ये मुंह फैलाए हमें अपनी चपेट में ले रही हैं और इसके सब लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जागरूक नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसे लगता है इस खाने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों ये एक दिन खाने से नहीं होता है। जब आप वही हमेशा खा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, सुबह से शाम तक बाहर की ही चीज़ें खा रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप बीमार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सावधानी आपको बरतना होगा।